सीएनजी गाड़ी खरीदना बढ़िया ऑप्शन लगता है। लोअर रनिंग कॉस्ट, गाड़ी आपकी पेट्रोल जैसी ही चलती है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता। स्पेशली आप अगर ज्यादा गाड़ी चलाते हो तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बट आपको क्या ये छुपे खर्चे पता थे, स्पेशली सीएनजी कार्स के? नहीं ना, तो पूरा वीडियो देखना। पहली चीज, सीएनजी किट अगर स्पेशली आप बाहर से लगाते हो तो उसको कांस्टेंट ट्यूनिंग की जरूरत होती है। ऑब्वियसली ये बाहर से लगाई है, आपकी गाड़ी फैक्ट्री से ही ऐसे नहीं आई ना, आपने बाहर से लगवाया तो फैक्टर्स आपने ऑल्टर कर दिए, जिसके वजह से ट्यूनिंग की जरूरत होती है टाइम टू टाइम। यानी आपको लैपटॉप लगाना पड़ता है इस किट को और थोड़ा बहुत नंबर से खेलकर आपको ट्यूनिंग करना पड़ता है। और ये ट्यूनिंग जनरली इंजेक्टर्स की होती है, यानी आपके इंजन के पास जहां से सीएनजी बाहर निकलता है उसको इंजेक्टर कहते हैं आसान भाषा में। और इस इंजेक्टर के साथ काफी सारे रेगुलेटर्स भी होते हैं, क्योंकि सीएनजी का प्रेशर भी सही होना चाहिए, तो वो रेगुलेटर का भी आपको ट्यूनिंग करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी गाड़ी झटके देने शुरू करती है, स्पेशली ट्रैफिक में, सिग्नल पे। अगर आप गाड़ी चलाने की स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, स्पेशली अगर आप गाड़ी फर्स्ट गियर पे उठाने की कोशिश करते हो, तो आपकी गाड़ी झटके देने लगती है, जिसके वजह से आप भी इरिटेट होते हो, गाड़ी पिकअप भी नहीं लेती। तो इसके वजह से आपको टाइम टू टाइम ये ट्यूनिंग करना जरूरी होता है, जिसको ऑब्वियसली एडिशनल खर्चा भी है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंजन की लाइफ भी रिड्यूस हो जाती है। आप कहोगे कैसे भाई? देखिए, सीएनजी एक ड्राई फ्यूल होता है, पेट्रोल जो है वो ऑब्वियसली वेट फ्यूल है, वो तो लिक्विड है, सीएनजी गैस है। तो जब पेट्रोल इंजन में जाता है, हाँ वो जलता तो है, बट उसके साथ थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। बट सीएनजी ड्राई है, सीएनजी लुब्रिकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उसके वजह से वेयर एंड टेयर जो होता है इंजन का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो इंजन की लाइफ कम होती है। इससे आपके इंजन के वाल्व, इंजन का हेड, ये सारी चीजें खराब हो जाती है, जिससे इंजन में भी 1 लाख किलोमीटर बाद बोल देगा कि भाई काम करवाना है, और आपका ज्यादा खर्चा वहां पर होगा। ये एकदम से नहीं होता, ये ओवर टाइम होता है, बट उसका खर्चा एकदम से आ जाता है। तीसरी चीज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, स्पेशली अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं। बोलोगे यार सीएनजी किट लगवाने से बैटरी का क्या मतलब? सीएनजी किट भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ ही चलता है, उसका भी अलग से कंट्रोलर होता है। ये कंट्रोलर का वायरिंग अगर ठीक से नहीं किया है तो इसके वजह से ये बैटरी खाते रहेगा, और अगर आपने ऐसे ही गाड़ी रात भर छोड़ दी तो ऑब्वियसली बैटरी ड्रेन होनी है। बैटरी ड्रेन होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसी वजह से कभी कभी आपकी गाड़ी ठंडी में स्पेशली सुबह स्टार्ट नहीं होती, और इसका कारण आपका है सीएनजी किट। एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, आपने लगवाई है सीएनजी किट। सीएनजी किट भी एक एडिशनल कंपोनेंट हो गया आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जिसके वजह से ज्यादा लोड आता है, और ये लोड कभी कभी बैटरी ठीक से नहीं ले पाता, और उसके वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होती है। चौथी चीज, सीएनजी की किट ओवरहीट हो सकती है। सीएनजी की किट कैसे ओवरहीट हो सकती है? सीएनजी किट में लगे होते हैं रेगुलेटर और रिड्यूसर। ये रिड्यूसर और रेगुलेटर अगर ठीक से नहीं लगे हुए हैं प्रेशर की वजह से वगैरह, तो ये बहुत हीट जनरेट करते हैं। ये हीट जो है, अगर आसपास सेंसर लगे हुए हैं तो वो सेंसर को जला देगी, कोई अगर वायर लगी है तो वायरिंग को भी जला देगी या फिर शॉर्ट कर देगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई सीएनजी गाड़ी जल गई। इसका एक कारण ये हो सकता है। तो अगर इसको ठीक से नहीं लगाया गया तो ये खर्चा निकालेगी। ऑब्वियसली अगर अपघात होता है कुछ भी, अगर आपकी गाड़ी जल गई तो बहुत ज्यादा खर्चा है। अगर एक सेंसर खराब हो गया तो भी खर्चा तो देना पड़ेगा ना, वो भी हजारों में। तो अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते भी हो तो मेक श्योर कि आप एक लेजिटिमेट जगह से किट लगवा रहे हो, जिसके साथ आपका सर्टिफिकेशन वगैरह सारा आ जाएगा। पांचवा पॉइंट, आपने देखा होगा कि सीएनजी किट वाले कार्स में चेक इंजन लाइट हमेशा ऑन होता है। ऐसा क्यों? ये स्पेशली तब होता है जब आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं, और ये काफी कॉमन भी हो चुका है। जो लोग किट पे गाड़ी चलाते हैं वो बोलते हैं यार सीएनजी लगवाया है इसीलिए गाड़ी एरर दे रही है, इसी वजह से लाइट शुरू है। बट वो एरर किस वजह से आया है ये तो उनको पता ही नहीं है। देखिए, आपका ईसीयू कंफ्यूज होता है कि गाड़ी चल रही है, पेट्रोल तो नहीं जा रहा। पेट्रोल का भी प्रेशर सेंसर होता है, वो प्रेशर सेंसर अगर बंद होके सीएनजी पे अभी आपकी गाड़ी चल रही है तो ईसीयू कंफ्यूज होके बोलेगा यार गाड़ी कैसी चल रही है मुझे पता नहीं, गाड़ी चल रही है। तो ये एक एरर है। ऊपर से आपने वायरिंग भी ऑल्टर करी होती है, तो उसके वजह से भी ईसीयू बोलता है कि यार वायरिंग में थोड़ी इश्यू है, वहां पे भी एक फॉल्ट है। ये चीज ठीक करी जा सकती है, बट काफी लोग करते नहीं है, और जिसकी वजह से आपका चेक इंजन लाइट शुरू रहता है। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि जब चेक इंजन लाइट शुरू है और एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम आता है तब आपको पता ही नहीं चलेगा। छठवां रीजन, सीएनजी के स्पेयर पार्ट थोड़े महंगे होते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सीएनजी किट लगवाते हो या फिर फैक्ट्री से एक सीएनजी कार लेते हो, उसमें एडिशनल कंपोनेंट्स आते हैं। अगर ये कंपोनेंट्स जैसे सोलेनॉइड्स, वाल्व्स खराब होते हैं तो ये सस्ते नहीं होते रिप्लेस करने में। रिप्लेस करने जब जाते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये तो महंगा है। तो लोग इसका एक वर्क अराउंड ढूंढकर चीप चाइनीज कंपोनेंट्स भी लगा देते हैं। ये कंपोनेंट्स इनिशियली काम तो बढ़िया कर देते हैं, बट ओवर टाइम ये भी खराब हो जाते हैं।
अगर काम कर भी रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरा कोई माल फंक्शन क्रिएट कर दे, जिसके वजह से आपकी गाड़ी एक तो ठीक नहीं चलेगी, जिसके वजह से आप सेफ नहीं हो। बट जब आपको पता चलता है कि भाई ये कंपोनेंट खराब है, तो आपका अलग से वापस से खर्चा आ गया। सातवां पॉइंट है दोस्तों, वाल्व एडजस्टमेंट। ये रेगुलरली करना पड़ता है अगर आप सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हो। वाल्व एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपका जो कैमशाफ्ट है वो वाल्व को जब पुश करता है नीचे, जिससे आपके गाड़ी के इंजन का वाल्व खुलता है, इनटेक या फिर एग्जॉस्ट का, ये आपको ठीक करवाना पड़ता है। ये माइक्रॉन्स में होता है, बट अगर ये ठीक से नहीं लगा हुआ है और आपकी गाड़ी का इंजन 5000 आरपीएम पे चल रहा है, तो आप भी सोचो कि ये कितने तेजी से मूव हो रहा है, जिसके वजह से ओवर टाइम एक बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है। बट अगर ये ठीक से नहीं करते तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, आपको झटके लगेंगे, लो पिकअप मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इसके वजह से हो सकते हैं। बट सीएनजी के कार में लगभग 20 से 30 हजार किलोमीटर पर ये एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, जिसके वजह से एक तो सीएनजी के वजह से ऑलरेडी पिकअप ड्रॉप होता है, बट और भी ड्रॉप ना हो इसके वजह से वाल्व एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है। पेट्रोल कार्स में डिपेंड्स कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। ये हाइड्रोलिक असिस्ट भी आ जाता है जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे, बट अगर नहीं है तो जनरली 60,000 से 1 लाख के बीच में आपको करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं करने पड़ेंगे इवन इन पेट्रोल का। 8वां पॉइंट, सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग। सीएनजी का सिलेंडर आपको बाय लॉ हर 2 से 3 साल में करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली खुद के लिए और रोड पे जो भी लोग हैं उनके लिए आप एक रिस्क पोज कर रहे हो, तो इसका एक अलग से खर्चा आता है। इसका एक हाइड्रो टेस्ट होता है जिससे वो एकदम प्रेशर से पानी भरते हैं और देखते हैं कि लीक्स है कि नहीं है। ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ता है। सीएनजी का सिलेंडर पासिंग भी कहते हैं, जिसके वजह से आपको एक मेटल प्लेट भी मिल जाती है जहां पर लिखा होता है कि इस डेट तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इस डेट तक वैलिड है, फिट है। बट हर 2-3 साल में आपको इसके 2 से 4 हजार रुपए निकाल कर रखने पड़ेंगे, ये एडिशनल कॉस्ट बन जाती है। तो अगर आप गाड़ी 10 साल चला रहे हो तो लगभग 10,000 रुपए तो आपके कहीं पे भी नहीं। 9th पॉइंट दोस्तों काफी ऑब्वियस है। अगर आप खराब जगह पे सस्ते भाव में सीएनजी किट लगवाना चाहते हो तो वो आदमी ऑब्वियसली सस्ता माल भी यूज करेगा, क्योंकि अगर आपको लो प्राइस की किट चाहिए तो लो प्राइस के प्रोडक्ट्स भी आएंगे। अगर ये प्रोडक्ट ठीक से नहीं कसे जाते, अगर ये प्रोडक्ट अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि सीएनजी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जब वो इंजन की तरफ जाता है, अगर ये पाइप्स वगैरह ठीक से नहीं लगे हुए हैं तो आप सोचिए कि गैस लीक से क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आपको पता चल गया कि ये किट खराब है, आपको वापस से 80-90-1 लाख रुपए निकाल कर देने पड़ेंगे, तो ये भी एक एडिशनल कॉस्ट बन सकता है। तो जब आप सीएनजी किट लगवाते हैं तो एक अच्छे शॉप से लगवाइए, एक लेजिटिमेट शॉप से, जो कि आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। मैं वापस वही बोल रहा हूँ, बट जो आपको सर्टिफिकेट दे देगा और आपका काम ओवर लॉन्ग टर्म ठीक से चलेगा और आपकी गाड़ी भी झटके वगैरह नहीं मारेगी, ऐसा वाला आपको चाहिए। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा होगा बट लॉन्ग टर्म आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। क्या आपको ये सीएनजी के खर्चे पता थे? क्या मैंने कोई खर्चा मिस आउट कर दिया? वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।